वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों करना सिखाऊंगी। बहुत इजी, बहुत सिंपली। जो नई गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी। मैं बहुत इजी आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो हमें कटिंग के लिए सबसे पहले हमें नाप की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम पहले नाप लेंगे। तो हमें एक शर्ट की ज़रूरत होगी। तो हम ये नाप लेने के लिए हम ये नाप ले रहे हैं। अगर हमारी कटिंग अच्छी हुई तो यकीनन हमारी सिलाई बहुत अच्छी होगी। अगर हमारे पास नाप प्रॉपर हुआ तो हमें सिलाई करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे हमने दामन लिया है, इसमें दामन है 28.5 और इसकी लेंथ है 41। अब हम इसके शोल्डर देखेंगे कितने, क्या साइज है शोल्डर का। अगर आप लोगों की कटिंग अच्छी हुई तो यकीनन आपकी सिलाई बहुत अच्छी होगी। और मैं आपको इतना आसान तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगी कि आप लोगों की आराम से समझ में आ सके। 14 इंच। फिर हम आर्म होल का साइज लेंगे। आर्म होल का साइज लेने के लिए हमें इसके साथ घुमाना पड़ेगा। आप देखें ये घूम के कहाँ तक जाता है। 9.5। अब हम फिटिंग का नाप लेंगे। अच्छा जी, इसमें चेस्ट, सबसे पहले चेस्ट का नाप लेंगे फिटिंग के लिए। हमारे पास है 20। फिर हम कमर का निशान लगाने के लिए हम अगर ज़्यादा फिटिंग करना चाहते हैं तो 7 पे हमें निशान लगाना पड़ेगा। और अगर हम ज़्यादा फिटिंग नहीं करना चाहते, कम फिटिंग करना चाहते हैं, तो हमें 6 पे कमर लेनी पड़ेगी। तो हमने 6 पे निशान लगाते हुए कमर का साइज़ लिया है 20 है कमर का साइज़ भी। और हिप्स जो हैं हमारे पास 22.5 है। अच्छा, हम साइड का भी नाप लेंगे क्योंकि फिर हमें पता चल सके कि हमें चाक कितने खोलने। तो 11.5 है। इसी तरह हम स्लीव्स लेंगे। हमें स्लीव्स कितनी रखनी, 15.5 एंड आस्तीन की फिटिंग एंड 5.5। तो हमने ये जो नाप था शर्ट का, ये हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसी नाप को देखते हुए अपने शर्ट की कटिंग करेंगे। मैं आपको बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। यकीनन आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा और आपको सिलाई बहुत आसान लगेगी। ले लिए, इसकी लेंथ हमारे पास थी 41, तो हमने 41, क्योंकि इसका बॉर्डर बना हुआ और गला बना हुआ है तो जितनी भी लेंथ होगी वो तो इसकी हमें रखनी पड़ेगी। तो इसकी लेंथ 41 से कम है, 41 है। लेकिन है ना, हमने वो सिलाई की भी लेनी होती है, तो हमने 43 इसकी लेंथ ली है, बढ़ा के थोड़ी सी, क्योंकि कटिंग में भी होगी और सिलाई में भी जाएगी। और जो हम दामन लेंगे, दामन जो है हमारा 28 है। तो 28 को हम ऐसे हाफ कर लेंगे। तो हमारे पास दामन है 14 हाफ, क्योंकि हमने कपड़े को डबल कर लिया है। तो हम जो हमारा दामन है 14, उस पर हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया है मैंने, ठीक है। अब हम इसके शोल्डर वो 16 है, तो 16 के भी हमको हाफ लेने पड़ेंगे। तो हमारे पास 16 का हाफ हो गया 8। तो हम 8 पे इसके निशान लगाएंगे।
ये हमने निशान लगा लिया। जो हमारा आर्म होल था वो 10 था, तो उसका हम निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल यू जाके 10 था ना, लेकिन जो हमने शर्ट का नाप लिया था, तो इसको हम यू रख के यू देखेंगे तो ये 6 होता है शोल्डर। सबके यही होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि कटिंग में भी जाएगा। अब हम बॉक्स बनाएंगे। हम यहाँ पे इसको शेप देने के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये इसको गोलाई में शेप दे देंगे। अब जो हमारे चेस्ट का निशान, चेस्ट थे 20.5, तो हम उसको हाफ कर लेंगे, तो 10.23 कुछ इस तरह के ही बन जाएंगे, तो हम वो निशान लगाते। जो हम कमर का निशान लगाएंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको फिटिंग में रखना है तो 7 पे जाएंगे, वरना हम 6 पे जाते हुए निशान लगा लेंगे। और जो हमारी कमर थी वो थी 9, तो उसका हम हाफ करेंगे, यानी हमारी जो प्रॉपर कमर थी वो 18 थी, तो हमने जो उसको हाफ किया तो हमारे पास 9 आया, तो हम 9 का निशान लगाएंगे। और जो हमारे हिप्स थे वो 23 थे, तो हमने उसको हाफ किया। 22 थे तो हमने उसको हाफ किया, तो 11 हो गए। अब हम इसको रखते हुए इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे, मिक्स कर, यानी उसको मैच कर लेंगे। और अगर आप फिटिंग में लेना चाहें तो फिर यहाँ से ये गोलाई में जाता है। अब हमने ये जो कटिंग कर ली है, इसको हम 0.1 सिलाई की कटिंग में लेते हैं, 0.1 बढ़ा के लेते हैं, तो हम 0.1 के मज़ीद निशान लगाते हुए चले जाएंगे। अब वापस हम इसको ज्वाइन कर लेंगे आपस में, ठीक है। ये हमने दामन निकाला हुआ है इसका, तो इसी हिसाब से हम यहाँ से इसको नीचे लेते हुए चले जाएंगे सीध में। मैं कटिंग करती हूँ। ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारी कटिंग का निशान है।
क्योंकि ये हमारा फ्रंट जो था उस पर निक बना हुआ था, इसलिए हमें इस तरह निकालना पड़ा। अगर रेगुलर डिज़ाइन होता तो फिर हम कपड़ा आराम से हमारा एक्स्ट्रा ज़ाया भी नहीं होता। अब जैसे कि हमने ये इधर फिटिंग की हमारी कमीज की कटिंग हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ से ऊपर की कटिंग 1/2 इंच करेंगे। और इसको यूँ तिरछा लेंगे। अब हम इसकी 1/2 इंच की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम फ्रंट साइड लेंगे, बैक साइड हटा के सिर्फ फ्रंट साइड लेंगे और फ्रंट साइड में हम इसकी थोड़ी सी डिप कटिंग करेंगे, तो वो भी 1/2 इंच में ही जाती हुई करेंगे हम। यानी देखिए हम यहाँ से लेते हुए आएंगे, यहाँ से हमें ज्वाइन करना होगा और ये हल्की सी इसकी इस तरह डीप कटिंग हो जाएगी। इसकी डीप कटिंग हो गई है। ये मैं आपको स्टिच करके भी बताऊंगी। ये देखें, ये हमारा बैक साइड है और ये फ्रंट है, तो इनकी ये शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये स्लीव्स है इसकी, ये इसकी स्लीव्स है। तो स्लीव्स हम लेंथ तकरीबन पूरी रख लेंगे, क्योंकि नॉर्मल शर्ट की जो स्लीव्स आ रही हैं वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल ही होती है। लेकिन जो हम इसकी यहाँ से आर्म होल के लिए बनाएंगे, तो हमारा आर्म होल कितना था, 16 को हमने हाफ किया तो 8 इंच का था ना। तो आर्म होल को देखते हुए हम यहाँ निशान लगाएंगे। एट इंच ये पूरा है, लेकिन हम जब इसकी डीप कटिंग करते हैं ना तो ये थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तो फिर सही रहता है वैसे ये। अब जैसे हम इसकी कटिंग करेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ही निकाल देते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरी ही रखनी है। इसकी अभी ये 16 की सिलाई के बाद 15 रह जाएगी। तो अभी हम जो है वो इसकी डिप कटिंग करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है इसे, ठीक है। और फिर इसको सही चल नहीं रही, 2 इंच इसको यहाँ हो गया। अब इसकी कटिंग के लिए हम यहाँ से हल्का सा डीप शेप देंगे, ठीक है। और नीचे की इसकी फिटिंग क्या थी, 5.5, क्योंकि वो तो हाफ ही थी 5.5, तो हम 0.5 बढ़ा के 6 ले लेंगे, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। अब इसी तरह है ना हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने जो फिटिंग का नाप लगा लिया 5.5 था, तो हमने 0.5 बढ़ा लिया, क्योंकि वो हमारे सिलाई में जाएगा। अभी हमारी कटिंग हो रही है स्लीव्स की। और ये स्लीव्स की डीपनेस की, ये हमारी स्लीव्स कट गई है। नीचे से भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारी शर्ट की कटिंग है।
देख रहे हैं आप लोग। अब ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी फिटिंग हो जाएगी। और मैं आपको गोल गले की ही ये सी के दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग जब पहली अपनी शर्ट सियोगे तो आपको आसानी रहेगी। हमारी आस्तीन है। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप ज़रूर इंतज़ार करिएगा। और है ना कि कितने फिर मैं आपको इसी शर्ट की स्टिचिंग भी सिखाऊंगी, बताऊंगी, दिखाऊंगी। और है ना कि कहते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको कटिंग में या स्टिचिंग में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया है आप लोगों को कि आप लोगों को इजी हो जाए, आप लोग आराम से समझ सको। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, मैसेज करके कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी है ना कि कहते हैं, ये जो शर्ट हम स्टिच करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो फ्रंट साइड है ना डिपनेस, तो हम इसकी भी फ्रंट की आस्तीन की हल्की सी कटिंग करेंगे, तो उससे आपकी आस्तीन बहुत खूबसूरत लगेगी। तो आप लोग अब मेरी आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।